बिहार में एग्जाम में पूछे गए कुछ विवादित सवाल। नीतीश सरकार पर अब बीजेपी भड़क गई है इन सवालों को लेकर। 7वीं के एग्जाम पेपर में कश्मीर को एक अलग देश बता दिया गया। हिंदुस्तान और कश्मीर में रहने वाले को क्या कहते हैं, यानी 5 ऑप्शन दिए गए और उसमें पूछा गया कि इन देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। वो 5 देश कौन कौन से थे? वो चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत के साथ कश्मीर का भी विकल्प दिया गया कि इन देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। प्रश्न पत्र में कश्मीर पर ये सवाल पर बवाल हो गया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठ गए हैं। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। योजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है। और मेरे सहयोगी शक्ति कुमार इस वक्त मेरे साथ पटना से बने हुए हैं। शक्ति, ये बताइएगा कि ये तो हद हो गई, ये शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता, आईना दिखाता ये प्रश्न पत्र है जिसमें 5 देश बता दिए गए हैं अलग अलग कि इनके रहने वाले, इनके जो लोग रहते हैं इन देशों में उनको क्या क्या कहा जाता है, और उस एक देश में कश्मीर का नाम भी अलग से है। इस पर कोई अभी बयान आया शिक्षा व्यवस्था के ऊपर शिक्षा विभाग का? लेकिन जी निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही जो है बिहार शिक्षा विभाग की जो है अगर हुई है। कश्मीर को जो है देश का हिस्सा जो है बिहार के जो शिक्षा विभाग है वो नहीं मानती है। आपको बताया कि जो किशनगंज में बिहार का जो सीमांचल एरिया है किशनगंज, वहाँ पे जो है एग्जाम चल रहे थे, मिड डे टर्म एग्जाम थे सरकारी स्कूल के, और वहाँ पे एक सवाल 7वीं कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि भारत 4-5 देशों के नाम बताए गए थे, जिसमें कहा गया था कि चाइना के लोगों को क्या कहते हैं, नेपाल के जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं, उसी तरह कहा गया कश्मीर के जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं, और भारत के जो लोग हैं, भारत में जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं। तो बड़ा सवाल है क्या बिहार के शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इस तरह के जिस तरह से बातें आ रही हैं, अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि जो सीमांचल का एरिया खास करके उसको जो है शिक्षा विभाग जो है वो भारत का हिस्सा नहीं मानता। बड़ा सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री है, क्या उनको जवाब देना चाहिए, क्या वो कश्मीर को जो है भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मांगते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 2020 के जो 1920 के जो है उसमें इस्लामिक कंट्री जो बनाने की जो बात PLFI की कही गई थी, उन्होंने कहा कि क्या बिहार सरकार चाहती है कि 2047 तक जो है बिहार का जो पूर्वांचल क्षेत्र है जहाँ पे जो मुस्लिम बहुल आबादी है वो क्या इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। एक बड़ा सवाल जो है संजय जायसवाल ने उठाया है निश्चित रूप से। और आपको बता दें कि ये पहला मामला बिहार का नहीं है। 2017 में भी जो है वैशाली जिले में ऐसे ही स्कूल के एग्जाम चल रहे थे, वहाँ भी ये सवाल पूछा गया था कि कश्मीर के निवासी जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। शक्ति, ये तो राजनीतिक जो आरोप है वो एक अलग बात है, राजनीतिक आरोप है एक अलग बात है। लेकिन अगर सरकार ये भी मानती है, शिक्षा विभाग ये भी मानता है कि ये लापरवाही है, तब भी ये बहुत शर्म की बात है, तब भी ये आईना दिखा रही है सरकार को। जी निश्चित रूप से निश्चित रूप से बहुत शर्म की बात है। बिहार में हालांकि पहले शिक्षा व्यवस्था का जो है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में जो है वो विख्यात है, और अब जो है ये बड़ा सवाल कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। शिक्षा विभाग के अगर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर उनको नहीं पता है तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको किस तरह से जो है उनके दिमाग में क्या बैठाया जा रहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से लगातार कश्मीर को लेकर जो है वो कई बातें उठती रही है, और ऐसे बिहार के जो कर्मचारी हैं उनको क्वेश्चन पेपर जब उन्हें सेट करना चाहिए तो उस दौरान जो
है उन्हें इसकी जो है तफ्तीश कर लेनी चाहिए। और एक बार इसको पहले भी 17 में भी जो ये मामला आया था, तो उस समय तो हालांकि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने कहा था कि मानवीय भूल है, लेकिन सेम सवाल जो है वो फिर से एक गलती जो है कुछ सालों के बाद फिर से दोहराई जाती है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो बड़ा सवाल जो है बिहार के शिक्षा अधिकारी उन पर है, शिक्षा मंत्री पर भी जो है बड़ा सवाल है कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर को पहले परीक्षा हॉल से जाने से पहले क्यों नहीं जांचा गया, क्यों नहीं उसकी जो है जांच की गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत आसान है सरकार के लिए ये कह देना कि प्रश्न पत्र में ये जो सवाल आया है ये किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया, और आमतौर से सरकारें ऐसा ही जवाब पेश करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।